आप सभी भाई बहनों का आज के सत्संग में बहुत बहुत स्वागत है। आज के सत्संग में चर्चा का विषय है सामान्य मृत्यु या दुर्घटना से मृत्यु। देखिए, जैसा कि हम आप सब जानते हैं कि इस भौतिक प्रकृति में जन्म लेने वाले जितने भी शरीर हैं, यानी कि स्थूल शरीर जितने भी जन्म लेते हैं, उनकी मृत्यु निश्चित है। देखिए, गीता में श्री कृष्ण भगवान जी ने मृत्यु को या काल को भी स्वयं अपना ही रूप कहा है। आप सभी भाई बहनों को शायद ध्यान हो कि कुछ महीने पहले हमने जीवन की सीमित सांसें इस पर एक सत्संग किया था। देखिए, हम सभी मनुष्य जन्म के साथ ही सीमित सांस लेकर आते हैं। शास्त्रों में तो बताया गया है कि हम एक प्रारब्ध लेकर आते हैं। प्रारब्ध में जाति, आयु और भोग ये निश्चित होते हैं। देखिए, जाति तो जन्म के साथ ही, जैसे हमें मनुष्य योनि मिल गई है तो हमारी मरते दम तक जो जाति रहती है तो हम मनुष्य ही रहते हैं ना, कोई जाति तो हमारी नहीं बदल जाती। इसी तरह जो आयु बताई गई है, आयु का मतलब यहाँ सांसों से है। एक सामान्य मनुष्य का जीवन अगर योग में बीतता है, मर्यादा में उसके भोजन रहता है, भोग रहते हैं, तब तो वो उसकी सामान्य अपनी गति से सांस चलती है। लेकिन जब हम शास्त्रों के विरुद्ध भोजन ग्रहण करते हैं ना, हम अपने इंद्रियों द्वारा जो 5 विषयों के जो भोजन है ना, जब हम उनमें एक मर्यादा नहीं रखते ना, यानी कि हम भोग अधिक करने शुरू कर देते हैं, तो ऐसे में उन भोगों को भोगते भोगते हमारी सांसें जो एक सामान्य गति से चल रही होती हैं वो तेज चलती हैं। देखिए, इसको तो एक आज का जो मेडिकल साइंस है उसको भी स्वीकार करती है। देखिए, जितने भी भोगी इंसान हैं उनकी आयु छोटी होती जाती है, इसलिए नहीं क्योंकि उनकी सांस तेज चलती है। जो एक योग में रहता है, जिनकी दिनचर्या व्यवस्थित रहती है, सतोगुनी जीवन व्यतीत करते हैं, उठने का सोने का उनका एक समय है, खाने पीने का एक मर्यादा है, तो ऐसे सभी मनुष्य अपनी आयु को पूर्ण रूप से जी लेते हैं। देखिए, आज कलयुग में भारत में ही नहीं, सभी देशों में बहुत से अस्पताल बने हुए हैं। तो इन अस्पतालों में जो मरीज लोग हैं उसका लगभग 90%, मेरा ऐसा मानना है। देखिए, दुर्घटनावश जो मनुष्य अस्पताल में दाखिल होते हैं उनकी संख्या तो देखिए कम होती है। शेष अधिक लोगों की जो संख्या होती है ना, वो तो देखिए जिनका खान पीन बिगड़ जाता है, दूसरे शब्दों में जिनकी दिनचर्या बिगड़ जाती है, तो फिर हमारे शरीर का संतुलन भी बिगड़ जाता है। फलस्वरूप बीमारियां जन्म लेती हैं, जिनका इलाज करवाने आप और हम कहाँ जाते हैं? इन अस्पतालों में जाते हैं। इसी तरह प्रारब्ध में जाति आयु के साथ साथ भोग भी कहे गए। देखिए, भोग में सुख भी आ जाते हैं और दुख भी आ जाते हैं। यहाँ प्रारब्ध के जो भोगों का अर्थ है ना, जिन कर्मों को हम वर्तमान जीवन से पूर्व के मनुष्य योनियों में कर चुके हैं उनका फल, यानी कि हमें इन भोगों को भोगने के लिए नए सिरे से कोई कर्म नहीं करने होते। देखिए, मनुष्य योनि आपको और हमें मिली है तो हम ये नए कर्म तो कर ही सकते हैं, जिनको हम क्रियावान कर्म कहते हैं। जैसा कि हम और आप जानते ही हैं कि मनुष्य योनि में कर्म करने की परमात्मा ने स्वतंत्रता प्रदान की है, यानी मनुष्य नए कर्म योग साधना के लिए भी कर सकता है और भोगों की प्राप्ति के लिए भी कर सकता है।
देखिए, भोगों की प्राप्ति के लिए अगर हम धर्मानुसार कर्म करते हैं तो प्रकृति भी कोई रोड़ा अवरोध पैदा नहीं करती। लेकिन जब मनुष्य अपने सुख सुविधा स्वार्थ के लिए अन्य जीवों के साथ छल कपट ठगी हेरा फेरी या हत्या कर देता है तो ऐसी स्थिति में फिर प्रकृति द्वारा हमें दुख रूपी फल मिलते ही है, भले ही वर्तमान जीवन में मिले या मरने के बाद अन्य योनियों में मिले। शास्त्रों में कलयुग मनुष्य की एक साधारण आयु औसत आयु 100 वर्ष की बताई गई है, लेकिन ये कम अधिक भी हो सकती है क्योंकि हमने अभी जिक्र किया ना, हम एक सीमित सांसें लेकर आते हैं और ये सांसें समाप्त हो जाने पर कोई भी निमित्त मात्र ऐसा कारण बन जाता है जिससे मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। इस सांसों के ऊपर एक दो उदाहरण आपको मैं देता हूँ। देखिए, आपने अस्पतालों में कई बार देखा होगा कि कुछ इंसान कोमा में चले जाते हैं। तो कोमा में जब चले जाते हैं तो ऐसे लोगों के सुख तो समाप्त हो चुके होते हैं, लेकिन अभी दुख शेष रहते हैं और सांसें भी बची हुई रहती हैं। तो ऐसे में फिर कोमा में गए हुए लोग दुख भी भोगते हैं और अपनी सांसों को भी पूरा करने पर ही अपने जीवन एक सामान्य मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसी तरह कई बार आपने देखा होगा कि कईयों को ऑक्सीजन देकर, खासकर आजकल देखिए कोरोना के केस ही बहुत संसार में बढ़ रहे हैं, तो ये जो ऑक्सीजन देकर जो उनको बचाया जाता है ना, देखिए ये वही लोग ही बच पाते हैं जिनकी अभी सांसें प्रारब्ध रूप में अभी हैं, लेकिन उनको स्थूल रूप से किसी अन्य कारणवश, ये भले ही वो वायरस का कारण है या किसी और बीमारी के कारणवश, उनको स्थूल रूप से सांस लेने में दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो ऐसी स्थिति में फिर ऑक्सीजन द्वारा ऐसे लोगों को लाभ मिलता है और वे ठीक हो जाते हैं। इन बातों को तर्क बुद्धि से आप भी चिंतन करके समझ सकते हैं। देखिए, मेरी तो कोशिश होती है कि शास्त्रों में बताई गई बातों को आधार लेते हुए एक साधारण उदाहरण द्वारा तर्क बुद्धि से युक्ति संगत से आपको कुछ ऐसे उदाहरण दिए जाएं ताकि बात आपके समझ में आ जाए। अब हम बात करते हैं एक दुर्घटना से होने वाली मृत्यु की। कि सर्वप्रथम हम दुर्घटना शब्द का अर्थ जान लेते हैं। देखिए, इसका अर्थ होता है कि कोई भी ऐसी घटना जो आपको हमें अप्रिय हो, यानी जिसकी हम कल्पना नहीं चाहते, क्योंकि ये दुर्घटना का अर्थ है कि ये हमें व्यक्तिगत रूप से नुकसान पहुंचाती है। अब ये नुकसान मानसिक स्तर पर भी हो सकता है, आर्थिक स्तर पर भी हो सकता है और शारीरिक स्तर पर भी, यानी कि मृत्यु तक भी हो सकती है। देखिए, कई बार शरीर के आंशिक रूप से भी, कई बार हाथ पैर किसी का टूट जाता है या किसी की कोई याददाश्त चली जाती है, मतलब कई तरह से। लेकिन दुर्घटना का अर्थ अप्रिय घटना से ही लिया जाता है, अर्थात इसको कोई सुखद रूप में नहीं लिया जाता, यानी सुखपूर्वक इसको नहीं माना जाता। देखिए, एक सामान्य मनुष्य जो दुर्घटना को लेता है ना, वो एक सड़क दुर्घटना को, रेल दुर्घटना को, हवाई जहाज में होने वाली दुर्घटनाओं को, या समाज में प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उन घटनाओं को, या इसी तरह की मिलती जुलती जितनी भी घटनाएं घटती है ना, ऐसी ही मृत्यु को अकाल मृत्यु भी कह दिया जाता है। और अक्सर इस अकाल मृत्यु को रोकने के लिए कुछ उपाय भी कुछ लोगों द्वारा बताए जाते हैं, जिस पर अक्सर लोग कभी कभी अंधविश्वासों में भी चले जाते हैं। देखिए, अभी हमने अपनी चर्चा में एक प्रारब्ध को आधार लेते हुए एक सामान्य मृत्यु के ऊपर अभी आपसे चर्चा की थी। इसी तरह अब जो दुर्घटना वाली मृत्यु है ना, इस पर हम कुछ बातों को मद्देनजर रखते हुए अपनी आगे की चर्चा को
लेकर चलते हैं। प्रथम हम और आप जानते हैं कि 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य योनि ही कर्म योनि है, यानी कर्म प्रधान है। अन्य सभी योनियां भोग योनि हैं, चाहे मनुष्य से नीचे की योनियां हैं, चाहे मनुष्य से ऊपर की योनियां हैं। और मनुष्य की क्योंकि कर्म प्रधान योनि है, इसलिए परमात्मा द्वारा सभी जीवों को कर्म करने की स्वतंत्रता दे रखी है। देखिए, अगर स्वतंत्रता ही आपको और हमें नहीं होती तो फिर तो ये पूरा संसार में कभी भी युग परिवर्तन ही नहीं होता, क्योंकि परमात्मा जैसे चाहते वैसे ही सबके कर्म होते। तो फिर ये जो एक विभिन्न तरह की जो एक प्रकृति में विभिन्नताएं हैं, कोई पक्षी है, कोई पशु है, अलग अलग जोनियां हैं, या मनुष्य में ही रहते हुए कोई सुखी है, कोई दुखी है, तो विभिन्नताएं जो देखने में आपके हमारे जो आती है ना, इसका मूलभूत कारण तो हमारे कर्म ही है। देखिए, संस्कार भी है, वो एक अलग विषय है, लेकिन मूलभूत रूप से हमारे कर्म ही होती हैं। क्योंकि कर्म करने के बाद संस्कार बनते हैं। वो अलग बात है कि संस्कार फिर पुनः हमें कर्म करने को बाध्य कर देते हैं, लेकिन मूल रूप से हमारे और आपके जो कर्म होते हैं ना, फिर उसी कर्मों का फल देने के लिए प्रकृति में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां आती हैं। कुछ अनुकूल होती हैं, कुछ प्रतिकूल होती हैं। एक परिस्थिति आती है, एक जीव के लिए अनुकूल होती है, वही बनी हुई परिस्थिति अन्य जीव के लिए प्रतिकूल मानी जाती है। तो ये विभिन्न तरह की हमने अलग अलग बातों पे हमने पहले भी चर्चाएं की हैं, लेकिन आज क्योंकि हमारा केवल जो चर्चा का विषय है वो एक सामान्य मृत्यु, जिस पर कि अभी हम चर्चा कर ही चुके हैं, तो अब हम थोड़ी शास्त्रों के सिद्धांतों के आधार पर और एक सामान्य तर्क बुद्धि से, देखिए परमात्मा ने मुझे जितनी भी तर्क बुद्धि दी है, मैं उसको कृपा से, परमात्मा की प्रेरणा से, यानी आपको तर्क पूर्वक एक समझाने का प्रयास करता हूँ। हो सकता है मेरे द्वारा कही गई बात में कोई त्रुटि रह सकती है, क्योंकि मैं भी आपके समान मायाबद्ध ही हूँ, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है कि एक सामान्य स्तर पर आप भी उस बात से सहमत हो। देखिए, परमात्मा ने आपको हमें बुद्धि दे रखी है, विवेक शक्ति दे रखी है, तो हम उसका इस्तेमाल करते हुए सभी बातों को, भले ही वो मेरी बातें हैं या शास्त्रों में कही गई बातों को भी, आप अपनी बुद्धि की तराजू से तोल सकते हैं और युक्ति संगत अपनी विवेक बुद्धि से जो सही सही बात है उसको ही आधार मानकर हमें अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या या अपना व्यवहार या अपने कर्मों को एक दिशा देनी चाहिए। देखिए, सभी मनुष्यों की विवेक शक्ति का अलग अलग स्तर होता है। किसी की 10% जागी हुई है, किसी की 30% जागी हुई है, किसी की 70% जागी हुई है। तो देखिए, शास्त्रों का ज्ञान तो सबके लिए दिया गया है, लेकिन जिसकी जितनी जितनी विवेक शक्ति जाग चुकी होती है ना, तो फिर हमें अर्थ उतने ही समझ में आ पाते हैं। कभी कभी आरंभ में हमें बात कुछ अधूरी सी लगती है, लेकिन जैसे जैसे हमारी विवेक शक्ति बढ़ने लगती है या अध्यात्म की अलग कड़ियाँ जब हमारे दिमाग में जुड़ने लगती है ना, तो फिर हमें सारी बातें समझ में आनी शुरू हो जाती है। देखिए, इन सभी बातों को बताने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि परमात्मा द्वारा जो एक, देखिए भौतिक प्रकृति में जितने भी जीव हैं, जिन्होंने भी जन्म लिया है, उनकी मुक्ति जब तक नहीं होती तब तक बार बार स्थूल शरीर तो हमें मिलते ही रहते हैं और मिलते ही रहेंगे। अगर हमारा स्थूल शरीर के रहते रहते सूक्ष्म और कारण शरीर समाप्त हो जाते हैं, यानी कि कारण ही अगर समाप्त हो जाता है, उसी स्थिति में ही मनुष्य मायातीत हो जाता है। फिर उसको मरने के बाद इस भौतिक जगत में किसी स्थूल शरीर में जन्म नहीं लेना होता। लेकिन एक सामान्य परिस्थितियों में चाहे हमारी सामान्य मृत्यु होती है या दुर्घटना
से मृत्यु होती है, जिस पर अभी हम थोड़ी और चर्चा भी करते हैं। लेकिन मृत्यु हम सब की निश्चित है, ये एक अटल है। यानी प्रारब्ध द्वारा मिली गई जितनी भी हमारी सांसें हैं, जैसे भी पूर्ण हो जाती हैं, तो किसी भी कारणवश को भी निमित्त कारण ऐसा बनता है तो मनुष्य की सामान्य मृत्यु हो जाती है। दूसरी ओर दुर्घटनाओं से होने वाले मृत्यु को मैंने अपने एक तर्क बुद्धि से 5 श्रेणियों में बांटा है। देखिए, पहली श्रेणी है कि जब हम अपने जीवन को सावधानी पूर्वक जब हम नहीं जीते। देखिए, यातायात में आप जब भी कहीं जाते हो तो जगह जगह सरकार द्वारा ही बोर्ड पर लिखा होता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यानी हम स्कूटर चलाते समय, कार चलाते समय, कार बस मतलब किसी भी तरह का जब हम वाहन चलाते हैं तो ऐसे में मनुष्य का कर्तव्य है कि उसे सभी प्रकार की सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। चाहे हम नदी में स्नान करने गए हैं या कहीं पहाड़ी इलाके पे हम चल रहे हैं, मतलब किसी भी तरह की जीवन में जो हमारे द्वारा सावधानी बरतनी चाहिए वो हमें जीवन में जब हम नहीं बरतते तो ऐसी स्थिति में दुर्घटनाएं होने का कारण हम स्वयं होते हैं। दूसरा, देखिए, जब मनुष्य किसी कारणवश, भले ही आर्थिक दृष्टिकोण से हो या शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो, जो लोग दुर्भाग्यवश आत्महत्या का सहारा लेते हैं, ये भी एक दुर्घटना है जो कि मनुष्य की स्वयं की ही गलती है। तीसरी और चौथी तरह की जो दुर्घटना से मृत्यु है ना, वो अन्य जीव या अन्य मनुष्यों की लापरवाही से घट जाती है। देखिए, हम किसी बस में यात्रा कर रहे हैं या एक रेल में यात्रा कर रहे हैं या हवाई जहाज में या समुद्री जहाज में, तो ऐसे में हमारी स्वयं की सावधानी तो कोई विशेष महत्व नहीं रखती, क्योंकि उस वाहन विशेष को हम स्वयं तो चला नहीं रहे। यानी कि वो वाहन हमारे स्वयं के नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि उसको चलाने वाला एक अलग चालक है। तो ऐसे में उसकी असावधानी या उसकी किसी भी प्रकार की गलती द्वारा जब किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है तो ऐसे में उस चालक विशेष की गलती द्वारा जो अन्य लोग दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, ये तीसरी प्रकार की दुर्घटना आप मान सकते हैं। इसी तरह जो अन्य जीवों द्वारा किसी व्यक्ति विशेष की या समुदाय की हत्याएं हो जाती हैं, देखिए, ये एक व्यक्तिगत हत्या भी हो सकती है या सामूहिक स्तर पर कई बार अधिक लोगों की भी हत्याएं हो जाती हैं। यानी जिसमें स्वयं जीव का या मनुष्य का अपना कोई इच्छा नहीं रहती, यानी अन्य लोगों द्वारा जानबूझकर। इसमें देखिए, कोई असावधानी का कोई लेना देना नहीं रहता। अब उग्रवादी ने अगर जगह जगह अपनी बंदूक से गोलियों से छलनी कर दिया कुछ लोगों को, तो उनकी जो मृत्यु हुई है वो भी एक दुर्घटना में आ जाती है। इसी तरह कोई किसी की हत्या कर देता है या इसी प्रकार के मिलते जुलते अन्य कई उदाहरणों की आप कल्पना कर सकते हैं। यानी जिसमें अन्य लोगों द्वारा किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होती, बल्कि एक सोची समझी रणनीति होती है मारने की, हत्या करने की। तो इस प्रकार की दुर्घटनाओं में मारे जाने वाले सभी प्रकार के लोगों की जो मृत्यु है, ये चौथी प्रकार की दुर्घटना आप मान सकते हो। पांचवी प्रकार की जो दुर्घटनाएं है ना, वो प्रकृति द्वारा संभव हो जाती हैं। देखिए, जिनको एक साधारण मनुष्य प्राकृतिक आपदाओं का नाम भी दे देता है। देखिए, कभी कभी भूकंप आ जाता है
जब बाढ़ आ जाती है या अधिक वर्षा होने के कारण कुछ बिजली गिरने की स्थितियां बढ़ जाती हैं, जैसे आजकल भारत में बिहार में ऐसा कुछ लोगों की मृत्यु इसी बिजली गिरने के कारण हुई है। इसी तरह गर्म हवाओं के चलते हुए भी हो जाती है, अधिक शीत लहर चलने के कारण भी हो जाती है, अधिक बर्फ आदि पड़ने से भी हो जाती है। यानी प्राकृतिक जो प्रकृति द्वारा विभिन्न प्रकार की एक आपदाएं आती हैं। देखिए कभी कभी सुनामी आ जाती है, चक्रवात आ जाते हैं, मतलब विभिन्न प्रकार की जो प्रकृति द्वारा कुछ ऐसी अप्रिय घटनाएं घटित हो जाती हैं, जिसमें कई बार सैकड़ों में, हजारों में, या कभी कभी तो देखिए ऐसा भी देखने में आता है कि लाखों लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। तो इस प्रकार की सभी दुर्घटनाएं प्रकृति द्वारा कहो, प्राकृतिक आपदाओं का नाम आप दे सकते हो। लेकिन हालांकि मैंने इसको पांचवी प्रकार की दुर्घटना माना है आप लोगों को समझाने के लिए, लेकिन यहाँ मेरा अपना एक व्यक्तिगत एक अपना विचार है जो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ। ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं ना, देखिए क्योंकि ये प्रकृति द्वारा होती हैं और प्रकृति परमात्मा की ही एक अपर शक्ति है। देखिए प्रकृति को कभी कभी हम परमात्मा भी मान लेते हैं, क्योंकि परमात्मा की ही शक्ति है। प्रकृति तो देखिए अपने आप में जड़ है, ये हमने विभिन्न चर्चाओं में हमने बताया ही था। क्योंकि प्रकृति जड़ होते हुए ये परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा ही संचालित होती है। और एक सामान्य मृत्यु को जो हमने बताया, जो शास्त्रों में बताया गया है, जो अभी हमने प्रारब्ध का जिक्र किया, जाति, आयु, भोग, और आयु को हमने सीमित सांसों से ले लिया। तो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं या सामान्य मृत्यु आती है, तो मेरा अपना एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण है, एक तर्क बुद्धि के आधार पर मेरा ऐसा मानना है, जब मेरा अपना एक व्यक्तिगत ऐसा निर्णय है, क्योंकि शास्त्र और परमात्मा की जो भी बातें हैं वो आपस में देखिए एक दूसरे का विरोध तो नहीं कर सकती। जब शास्त्रों में हमारी प्रारब्ध द्वारा आयु को सीमित सांसों से जोड़ा गया है, तो ऐसे में प्रकृति द्वारा जितनी भी घटनाएं घटती हैं, जिनको भले ही एक साधारण मनुष्य है एक प्राकृतिक आपदा का नाम दे देता है, लेकिन क्योंकि ये प्रकृति द्वारा रचित हुई है, तो प्रत्यक्ष रूप से जो मेरे समझने में ऐसा आता है, हो सकता है मैं गलत भी हूं, लेकिन मैं आपके सामने अपना विचार रखने जा रहा हूं। क्योंकि ये प्रकृति द्वारा जब आपदा आई है, तो ऐसे जिन जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो मेरा ऐसा मानना है कि उनका अपना व्यक्तिगत प्रारब्ध, भले ही देखिए ऐसा 100 लोगों के साथ होता है, तो उनके सबके अपने जो एक आयु है लगभग वही समाप्त हो चुकी होती है। और प्रकृति द्वारा ऐसे सभी समान आयु वाले लोग उस परिस्थितियों के अंतर्गत किसी भी कारण से आ जाते हैं। तो ऐसे में एक प्रकृति एक व्यक्ति विशेष की मृत्यु न कर कर कुछ सैकड़ों लोगों में या हजारों में या लाखों में एक बार में ही प्रकृति द्वारा ऐसा कर दिया जाता है। यहाँ एक बात और आपको बता दूं कि परमात्मा का एक दिव्य गुण है न्याय करना, अर्थात किसी भी जीव द्वारा अगर अन्याय कर दिया जाता है, क्योंकि देखिए सभी जीवों को स्वतंत्रता मिली है, तो ऐसे में परमात्मा द्वारा उसकी क्षतिपूर्ति कर दी जाती है, क्योंकि परमात्मा ने तो देखिए न्याय करना है। इसलिए ऐसी स्थिति में भगवान द्वारा क्षतिपूर्ति कर दी जाती है। लेकिन जिन लोगों में जो दुर्घटना स्वयं की
असावधानी द्वारा होती है या आत्महत्या द्वारा होती है, ऐसी स्थिति में प्रारब्ध द्वारा बचे हुए सुखों को तो समाप्त कर दिया जाता है, और जबकि बचे हुए दुखों को अगले मनुष्य की जोनी में कहो या अगली मिलने वाली अन्य जोनियों में दोबारा से सहना ही होता है, भोगना ही होता है। यानी कि स्वयं द्वारा असावधानी या आत्महत्या की स्थिति में परमात्मा द्वारा इस रूप में न्याय होता है, अर्थात सुखों की भरपाई समाप्त हो जाती है। सुख दोबारा से वो नहीं मिलते जो प्रारब्ध में पहले के उसको मिलने थे, क्योंकि उसने अपने आप अपनी दुर्घटना से कहो, आत्महत्या से स्वयं अपनी मृत्यु को बुलाया है ना। लेकिन जब अन्य किसी जीव की या मनुष्य की गलती द्वारा जब ऐसा दुर्घटना किसी जीव के साथ होती है, इस स्थिति में फिर परमात्मा द्वारा उसके बचे हुए सुखों की भरपाई यानी क्षतिपूर्ति होती है, और जो उसके दुख वर्तमान उस जीवन के रहते हैं उसको समाप्त करके उस हत्या करने वाले के ऊपर करो या जिसकी असावधानी द्वारा ये घटना घटती है उसकी ओर ही ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। देखिए, परमात्मा की एक ऐसी न्याय व्यवस्था है कि हमें अपने न्याय के लिए कुछ भी अलग से प्रयत्न नहीं करना होता। यानी दूसरे आसान शब्दों में हम सभी मनुष्यों को अपना मिला हुआ जीवन अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए, अन्य मनुष्यों की या अन्य जीवों की उन्नति में हमें बाधक नहीं बनना चाहिए, परमात्मा में श्रद्धा रखनी चाहिए, शेष सब कुछ परमात्मा की न्याय व्यवस्था पर हमें छोड़ देना चाहिए। तो आज की चर्चा को, आज के सत्संग को, जो कि सामान्य मृत्यु और दुर्घटना से होने वाली मृत्यु के ऊपर चर्चा थी। देखिए, सामान्य मृत्यु पर तो मैंने शास्त्रों के अनुसार जो जो बातें थी आपको समझा दी है, लेकिन दुर्घटना के ऊपर प्रत्यक्ष रूप से शास्त्रों में ऐसा पढ़ने में मेरे नहीं आया। इसलिए मैंने परमात्मा की प्रेरणा से व अपनी तर्क बुद्धि से, अपनी विवेक शक्ति द्वारा जिन जिन बातों को मैंने आपको समझाया है, उन बातों को आप अपनी विवेक शक्ति से, अपनी बुद्धि की तराजू से आप तोल सकते हैं। जो जो बात आपके समझ नहीं आई हो तो आप नीचे लिखे कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप अपने प्रश्न लिख सकते हैं, या दिए गए टेलीफोन नंबर्स पर भी आप इन विषय पर कुछ चर्चा अपनी कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को, आज के सत्संग को हम यही विश्राम देते हैं। मेरे कही बात से किसी भाई बहन को कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ। तो आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।